सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कस्टम रूम का रिव्यू देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कोल्ट OS को इंस्टॉल किया है Redmi Note 4 कोड नेम विडो 4GB रैम 64GB वाले वेरिएंट पे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें प्री इंस्टॉल ऐप कितने आते हैं। इसमें प्री इंस्टॉल ऐप आपको ये मिलेगा। इस रोम पे आपको जी ऐप इंस्टॉल खुद से करना पड़ेगा। ये एक वनीला वेरिएंट वाला रोम आता है। तो इसमें आप जब जी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको नैनो चाहिए, पिक चाहिए, स्टॉक चाहिए और कौन सा वर्जन चाहिए, मतलब छोटा जी ऐप, बड़ा है जी ऐप, वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लोड कर सकते हैं। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, आपको ये इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। राइट साइड में कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट में आपको गूगल का पेज मिलेगा। साथ ही साथ अगर फ्रंट में मैं आपको दिखाऊं तो ये क्विक नोटिफिकेशन सेट है, यानी कि क्विक टॉगल है। डिफ़ॉल्ट टॉगल आपको इतना ही मिलता है। साथ में आप इसे चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएं पेंसिल बटन पे और जाके आपको ये बहुत सारे क्विक टॉगल मिल जाएंगे। जो आपको यूज़ करना है आप उसे रीअरेंज कर सकते हैं। कुछ अनवांटेड को आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक सा फीचर मिलता है। अब हम इस रोम का रिव्यू पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके सवालों से, जो कि सबसे पहले आपके मन पे सवाल आता है कोई भी कस्टम रोम पे, क्या ये प्ले स्टोर सर्टिफाइड है या नहीं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये डिवाइस ही सर्टिफाइड है। अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सर्टिफाइड वाला सिंबल मिल जाएगा। इसका मतलब, सर्टिफाइड होने का मतलब ये होता है कि अब आप कोई भी प्रकार का बैंकिंग ऐप बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर पाएंगे। तो ये अच्छी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि क्या हम इसमें Gcam यूज कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने Gcam इंस्टॉल किया है। आप ये देख सकते हैं। इस पे आपको मिलता है कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट साइड, इस टाइप का फीचर्स इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको और भी सेटिंग्स मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं क्विक टॉगल डाउन करके, तो आपको इस टाइप के सेटिंग्स मिल रहे हैं। साथ में जूम का भी फैसिलिटी मिल रहा है, 1x 2x का जूम। और वीडियो पे मोड पे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो आपको दिख रहा है स्लो मोशन है इस पे, टाइम लैप्स का सपोर्ट है, जूम का भी सपोर्ट है। और साथ ही साथ अगर मैं क्विक सेटिंग नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं 4K भी इनेबल आ रहा है। 4K जैसे सेलेक्ट करेंगे 60 FPS डिसेबल हो जाता है। बट आप इसे इस सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसके बाद आपको एक मेनू मिलेगा, वो ये है 4K 60 FPS। इसके सिलेक्ट कीजिए। अब आप बैक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपको 4K 60 FPS इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके का आपको ये एक कैमरा ऐप मिलता है। साथ ही साथ आपको एक थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड वेरिएंट चाहिए तो TR कैमरा भी आप यूज कर सकते हैं। ये इसमें भी आपको TR कैमरा, पोर्ट्रेट और नाइट साइड इन सब का फैसिलिटी मिलता है। TR कैमरा का अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इमेज क्वालिटी सेंसर का मिलता है। HDR+ इनहेंस्ड वेरिएंट भी मिल जाता है आपको, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम वीडियोस पे चलें तो वीडियो पे अगर मैं आपको सेटिंग डाउन करके दिखाऊं तो फुल HD के बाद आप 4K सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको 60 FPS का सेटिंग इनेबल मिलता है। आपको यहाँ सेटिंग्स पे जाके ऑन करना नहीं पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। तो मैं आपके बेसिक से जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उन सवालों से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। अब आपका अगला सवाल होता है कि क्या ये जियो 4G वोल्टी कैपेबल है, इसमें क्या जियो नेटवर्क अच्छे से काम करता है। तो जी हाँ, मैं आपको जियो नेटवर्क भी टेस्ट करवा के बता देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जियो सिम लगा रखा है। अगर आपको नोटिस हो रहा है तो आप देख लीजिए, है ना, इस पे। और यहाँ पर आपको वोल्टी सिंबल भी आ रहा है। यहाँ पर आप सेटिंग पे देख सकते हैं वोल्टी इनेबल है। साथ में आपको वाईफाई कॉलिंग का भी फैसिलिटी इस रूम पे मिलता है। हालांकि वाईफाई कॉलिंग का फैसिलिटी दिया हुआ है, बट मेरे लोकेशन पे ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है। जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आप अपने एरिया पे इस फंक्शन को चेक कर लीजिएगा, क्या आपको ये फंक्शन प्रॉपर वर्किंग स्टेट में मिल रहा है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले इस रोम का ये आपका सेटिंग्स पैनल है, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको नेटवर्क में बता दूं तो नेटवर्क पे वाईफाई के अंदर आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको डुअल बैंड का इजीली कनेक्टिविटी मिलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। साथ ही साथ आपको ये भी फैसिलिटी मिल जाएगा कि जैसे ही आप इस नेटवर्क पे आते हैं, यानी कि अच्छे कवरेज रेंज में आते हैं, तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ मिलेगा, और थोड़ा सा अगर आप दूर जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये रूम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट करके दे देगा। तो ये फैसिलिटी आपको मिलता है। साथ ही साथ आप जियो का मैंने बता दिया, मोबाइल डेटा पे आपको वाईफाई कॉलिंग और वोल्टी का फैसिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं कनेक्शन डिवाइस एप्लीकेशन पे। आपको कुछ नहीं है, बैटरी पे चलते हैं। तो बैटरी पे आपको कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा नया यूआई लुक देखने को मिलता है, और ये वैसे दूसरे रोम से इंस्पायर है। अब बात करते हैं स्मार्ट चार्जिंग, एडाप्टिव ब्राइटनेस वगैरह फैसिलिटी आपको मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी का टेम्परेचर भी आपको शो करके दिया जाएगा जो कि 34 डिग्री सेल्सियस अभी शो हो रहा है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इस पे अगर बैटरी से आगे निकलता है तो डिस्प्ले पे आप जाएंगे तो बेसिक सा वही फॉन्ट, नाइट लाइट, एडाप्टिव ब्राइटनेस, स्क्रीन ऑन टाइम, स्क्रीन अटेंशन का एक नया फीचर है जो कि आपकी लाइव सब्सक्रिप्शन पैटर्न को डिटेक्ट करेगा। ऑटो रोटेट, फॉन्ट साइज, स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, टैप टू वेकअप, इस टाइप के फीचर्स आपको मिलते हैं। साथ ही साथ साउंड्स पे भी आपको कुछ खास नया देखने को नहीं मिलता है, वही है। अब बात करते हैं स्टोरेज पे आप जाएंगे तो इस टाइप का आपको फाइल मैनेजर मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे पे सिस्टम यूजेस दिखेगा, 8.4 GB का सिस्टम यूजेस है। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो प्राइवेसी पे भी आपको कुछ खास नहीं है जो बेसिक एंड्रॉयड वर्जन के साथ आता है। सिक्योरिटी पे हम बात करें तो जैसे कि मैं फाइंड डिवाइस की बात कर रहा हूँ, मैंने फाइंड डिवाइस बंद कर दिए हैं। आप चाहें तो इसे ऑन रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, स्मार्ट लॉक। इसमें फेस का लॉक आपको नहीं मिलेगा। स्क्रीन पिनिंग का फैसिलिटी आपको मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आराम से काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एसेबिलिटी के अंदर अगर आप जाते हैं तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला भी फीचर आपको मिलता है। साथ ही साथ डिजिटल वेलबींग और पावर बटन टू एंड कॉल, इस टाइप के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं कैप्शन सेटिंग के। अब हम बात करें डिजिटल वेलबींग की तो डिजिटल वेलबींग भी अच्छे से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं सेटिंग पैनल का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिस्टम मिलता है, सिस्टम के अंदर आपको डेवलपर मोड मिलता है। तो डेवलपर मोड आप तभी ओपन करें या तभी उसे छेड़छाड़ करें जब आपको इसके बारे में कोई डिटेल मालूम हो तो। अदरवाइज अगर नहीं मालूम है तो इस सेटिंग को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट चाहिए तो आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। ये पुराना वर्जन है, इसका नया अपडेट नहीं आया है, एंड्रॉयड 10 पे है। 5 सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच है। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट्स पे। मैंने आपको दिखा दिया इस टाइप का, देखिए जैसे ही आप अबाउट खोलेंगे आपको कोल्ट ओएस का एनिमेशन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल्ट ओएस आ चुका है। इसके बाद हम एंड्रॉयड 10 पे चलेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक एनिमेशन देखने को मिल रहा है। कोल्ट ओएस का वर्जन 6.4 है ये, और कर्नल 4.9 है। 5 सितंबर का अपडेट है। अब हम बैक चलते हैं। अब इसके बाद कुछ आपको Xiaomi पार्ट्स के कंट्रोल मिलते हैं। इसमें आपको डिस्प्ले कैलिब्रेशन वगैरह सपोर्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट साउंड इन्हेंसर मिल जाएगा, हेडफोन सेटिंग्स मिलेगा, इस टाइप के कुछ सेटिंग्स मिलेगा। और आपको इस रोम के डेवलपर जो है उनका पर्सनल कस्टमाइजेशन सेटिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, कोल्ट एनिग्मा के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको कुछ बेसिक से सेटिंग्स मिलते हैं, जैसे कि आपको स्टेटस बार के बारे में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे ट्रैफिक नेटवर्क या 4G आइकॉन, वोल्टी आइकॉन, वीओ वाईफाई आइकॉन, इस टाइप के आइकॉन्स को आप यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। साथ ही साथ कैरियर लेवल यानी कि जियो का नाम वाम आपको लॉग स्क्रीन में चाहिए कि नहीं, क्लॉक सेटिंग, AM PM दिखाने वाला, या कैलेंडर सेटिंग, डेट सेटिंग, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ बैटरी स्टाइल यानी कि यहाँ पर परसेंटेज वगैरह की सेटिंग बार भी यहाँ बैटरी एक्सपेंड आपको करके दिखाएगा। इस टाइप से आपको सेटिंग, एडाप्टिव ब्राइटनेस, बैटरी चैलेंज, ये आपको यहाँ मिलेगा। और इसके बाद क्विक सेटिंग्स पे आप जाएंगे तो क्विक सेटिंग की कुछ रोज पैनल को आपको यहाँ सेट करने का फंक्शन मिल जाएगा। और भी बहुत सारे इम्प्रूव्ड
सेटिंग यहाँ पर वीक वाले आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस टाइप से ये और सेटिंग है, एग्जिट नहीं करना है आपको यहाँ से, बस इतना ही सेटिंग करके मोस्ट ऑफ द यूजर्स बैक कर देते हैं। आपको बैक नहीं करना है। आप ये यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा सेटिंग्स मिलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पर अब आपको बटन का नेविगेशन, पावर मेनू, बटन के अंदर आपको वही बटन कीबोर्ड, बटन की स्क्रीन लाइट वगैरह, सिंगल टैप, जेस्चर वाले इस टाइप की नेविगेशन बार्स की भी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। एनिमेशन, एरो, पावर मेनू वगैरह भी आपको मिल रहा है। उसके बाद पावर मेनू का मतलब ये है, जब आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो आपको रीस्टार्ट टू रिकवरी वाला भी फीचर मिल जाता है। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं। जेस्चर का भी सपोर्ट इसमें है, तो आप जेस्चर भी ऑन ऑफ करके चला सकते हैं। मैं जेस्चर बंद करके रखा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर लॉक स्क्रीन डिस्प्ले या लॉक वाला, वेदर वाला, बैटरी परसेंटेज, इस टाइप का भी परफॉर्मेंस सेटिंग आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ लॉक स्क्रीन यूआई भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन, एनिमेशन, नोटिफिकेशन पे आप चेंजिंग जो एलईडी लाइट है इस फोन का, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपको एनिमेशन को भी थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करने का भी फीचर मिलता है। और कलर डेकोरेट वाला, यानी कि आइकॉन, फॉन्ट, कलर ओएस थीम, ये देखिए यहाँ पर आपको कलर ओएस वगैरह थीम वगैरह भी मिल जाता है। लाइट, डार्क, इस टाइप का आपको मिलेगा। आइकॉन शेप वगैरह, शेप साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन की बात करें तो आपको फ्रेमवर्क वगैरह, मिसलेनियस स्क्रीन भी, चार्जिंग एनिमेशन, गेमिंग मोड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर कोल्ट ओएस के अबाउट पे जाएंगे तो आपको टीम डेवलपर के कुछ फोटो और नाम यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फॉल्ट देखने को मिलता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर डार्क मोड मिलता है कि नहीं, तो जी हाँ, हमें डार्क मोड पाने के लिए थोड़ा सा अंदर बैटरी मेहनत करना पड़ेगा। देखते हैं, ये देखिए अब हमें मिल गया, काफ़ी अंदर बैटरी के अंदर दिया गया है। वैसे शायद आई थिंक क्विक टॉगल पे भी इसका सेटिंग होगा, आपको बस सर्च करना पड़ेगा डार्क थीम वगैरह। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही टॉपिक उठा है तो यहाँ पर हमें कोई डार्क थीम का क्विक टॉगल मिल रहा है कि नहीं। अगर क्विक टॉगल मिल जाएगा तो हम उसे ड्रैग करके फ्रंट पे ला सकते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप का यूआई मिलेगा, मान के चलिए आप अगर आप डार्क मोड अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का यूआई इंटरफेस मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। उतना प्योर डार्क सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला लेवल का डार्क तो नहीं है, हल्का ग्रेस पैनल वाला डार्क है, बट काफ़ी है, इतना डिपेंडिंग ऑन यूजर्स। आप इससे पहले हम अपने कस्टम रिकवरी पे आ चुके हैं। रिकवरी में आने के बाद आपको क्या करना है, वाइप पे जाना है। वाइप के बाद डेल्वी, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर, इतना को सिलेक्ट करना है। इंटरनल मेमोरी कार्ड और ओटीजी को आपको छोड़ देना है, यानी कि पेन ड्राइव को। इसके बाद आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करने से ये होगा कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग रोम होगा, चाहे आप स्टॉक चला रहे हो या कस्टम चला रहे हो, वो डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट होने के बाद आपको क्या करना है, होम बटन पे आना है, फाइल ब्राउजर पे जाना है, कोल्ट ओएस को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप का मेन्यू आएगा। इस पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद ये रोम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोल्ट ओएस आ चुका है। ये एंड्रॉयड 10 बेस्ड रोम है। इस पे आपको जी ऐप नहीं मिलता है, जी ऐप आपको इसमें खुद से फ्लैश करना पड़ेगा। और आपको रोम इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको आगे की डिटेल बताऊंगा। तब तक कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलते रहेंगी। आपकी डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस बार है, जल्द ही ये रोम इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि विदाउट जी ऐप वाला रोम स्मॉल साइज का ही होता है। तो ये काफ़ी फास्टली इंस्टॉल हो रहा है। आपको उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉल होता है, फिर मैं आगे के प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको जी ऐप भी इंस्टॉल करने आना चाहिए, अदरवाइज आप बूट लूप में फंस जाएंगे। आपको क्या करना है, देखिए ये रोम इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही रोम इंस्टॉल होगा, आपको सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन नोटिस के लिए ये एलईडी लाइट जो है ये फ्लैश करना स्टार्ट हो जाएगा। रोम इंस्टॉल होने के बाद आपको वाइप कैश करना है, स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस से होम बटन प्रेस करना है, फाइल ब्राउजर में जाना है। उसके बाद आपने जी ऐप जहां रखा होगा
आपको उससे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रखा है ओपन जी ऐप, इसको तो मैं अब जी ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे जी ऐप को सिलेक्ट करूंगा, अगेन आपको यहाँ सेटिंग में कुछ नहीं करना है, सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद ये आपका जी ऐप इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। जैसे ही ये देखिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है ओपन जी ऐप और ये इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। यहाँ डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बहुत जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगेन आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो आपसे गड़बड़ी होगी और फिर आपका फोन बूट लूप में फंस जाएगा। तो वीडियो पूरा देखें। तो तब तक के प्लीज अगेन एंड अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें। इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल से के द्वारा मिलती रहेंगी, जो आपके डे टू डे बेसिस लाइफ पे काफी काम आएगा। और आपको कोई भी नए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो के लिए। अगर मैं पॉसिबल कर पाया तो मैं जरूर आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। अब आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 1 by 1 जी ऐप इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुके हैं। बेसिकली कोर जी ऐप तो इंस्टॉल होगा यानी कि प्ले स्टोर, बट जी ऐप के साथ आपको कुछ बंडल ऑफ एप्स मिलते हैं जो किसी भी ओएस को चलाने के लिए काफी कुछ हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी यूजेस, गूगल मैप्स, सर्च, कैलेंडर सिंक्रोनाइजेशन, डायलर फ्रेमवर्क, इस टाइप के कुछ इंटीग्रेटेड मतलब अंडरग्राउंड एप्स जो है वो लोड हो रहे हैं, जो आपको फ्रंट आइकॉन पे नहीं दिखते हैं, बट वो विंडोज के साथ या फिर बोला जाए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डीप लेवल पे इंटीग्रेट किए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए कुछ वाइप हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, वाइप करना है। वाइप करने के बाद आप इसे स्वाइप कर दीजिए। स्वाइप करने के बाद आपको रिबूट टू सिस्टम करना है। और यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं सभी यूजर्स, वो ये है कि मेरा फोन चालू नहीं हो रहा है, फोन खराब तो नहीं हो गया है करके आप यहाँ पर पावर बटन या वॉल्यूम अप डाउन कुछ भी बटन प्रेस कर देते हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी मेनू प्रेस नहीं करना है, केवल पेशेंस करना है। ये 1 से 3 मिनट का टाइम लेगा। देखिए आपको कुछ एनिमेशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब आपको 1 से 3 मिनट इसलिए मैं रुकने बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फोन है ये 3 वेरिएंट पे आया था, 2GB रैम, 3GB रैम, 4GB रैम। तो जैसे मैं 4GB रैम पे आपको कस्टम रोम लोड करके दिखा रहा हूँ, तो इस पे आपको बूट मेनू आइकॉन्स वगैरह फास्ट आएगा। अगर आप 2GB रैम पे यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो लगेगा, 3GB रैम भी स्लो लगेगा। इसलिए केवल आपको पेशेंस दिखाना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। अगर पैनिक किया आपने और कुछ बटन प्रेस कर दिया तो आपका रोम इंस्टॉलेशन अबॉर्ट हो जाएगा और इस वजह से ये बूट लूप में फंस जाएगा। आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पर आपको बैटरी दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, वोल्टी का सिंबल आ चुका है, हेलो इंग्लिश इंडिया भी आ चुका है। जैसे अगर आप सिम लगा के फोन पे कस्टम रोम या फॉर्मेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीजन आपका डिटेक्ट हो जाएगा। और अगर आप विदाउट सिम कार्ड डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश यूएस लिखा हुआ आए। सबसे पहले अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी फीचर भी आ रहा है, साथ में आप वाईफाई के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वाईफाई पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट कर दिया है। इसके बाद चेक फॉर अपडेट का मेनू आ चुका है। इसके बाद जस्ट आपको बेसिक से 2-3 स्टेप ही फॉलो करने हैं, उसके बाद आपका पहला होम स्क्रीन आ जाएगा। कुछ ही मिनट लगते हैं, इसमें ज्यादा कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप प्लीज वेट करें। देखिए इसके बाद आपको अगला ऑप्शन आता है कॉपी ऐप डेटा, जो कि आपको मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ डोंट कॉपी, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये चेकिंग इंफॉर्मेशन आ रहा है। इसके बाद अगले प्रोसेस पे हमको ये लेके जाएगा। देखिए अब आपको जीमेल साइन इन करने के लिए आ रहा है, तो जीमेल साइन इन भी आपकी मर्जी है, करना है तो आप कीजिए, अदरवाइज अंदर जाके आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप प्रोसेस आ चुका है। इसके बाद आपको सभी चीज अनचेक कर देना है। आप इन सबको अंदर जाके इनेबल कर सकते हैं। तो आप चाहें देखिए बैकअप प्रोसेस, लोकेशन है, स्कैनिंग है, डायग्नोस्टिक डेटा है, ये सब को आप डिसेबल कर दीजिए, अंदर अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी आ रहा है, तो फिंगरप्रिंट एंड पैटर्न पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको स्किप मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहीं पर सेट कर सकते हैं। पूरी आपकी सेटअप आपके ऊपर अकॉर्डिंग है। देखिए ये इसका डिफॉल्ट वॉलपेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट आइकॉन, और कुछ जैसे मैं स्वाइप अप करता हूँ तो ये आपको डिफॉल्ट एप्स मिलते हैं, जो कि हमने जी ऐप को भी फ्लैश किया है, तब इतने ऐप मिल रहे हैं। अदरवाइज आप वनीला वेरिएंट यूज करेंगे तो आपको इससे भी कम ऐप मिलेंगे।
इसके बाद अगर मैं आपको ऊपर का क्विक सेटिंग्स दिखा दूं तो ये क्विक टॉगल है इनका। और इसके बाद अगर मैं सेटिंग्स में जाके सबसे पहले आपको डाउन पे अबाउट फोन पे अगर मैं दिखा दूं तो आपको ये दिखेगा, ये है कोल्ट ओएस, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड 10 है, 5 सितंबर 2020 का अपडेट है और कोल्ट ओएस वर्जन 6.4 दिया हुआ है। कर्नल 4.9 यूज किया गया है।